इंग्लिश में नाउन। ओके, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम पहली क्लास से। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? ठीक है, संज्ञा क्या है? आज मैंने आपको बताया था पहले, पद भेद बताया था, पहले पढ़ाया था, वही एक संज्ञा है। ठीक है, चलिए संज्ञा और सर्वनाम। सबसे पहले हम संज्ञा को देखते हैं। ठीक है, संज्ञा को सबसे पहले देखते हैं, नाउन ना। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, ओके, संज्ञा क्या होता है? मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या फिर भाव का नाम पता चले उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ओके, आपके एग्जाम में आ सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन में आ गया आपके, मतलब किसी वस्तु या स्थान का भाव प्रकट हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं, या फिर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध हो या पता चलता है, ओके, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ओके, क्या कहेंगे हम संज्ञा को? क्या कहेंगे? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चले उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ओके, अब इसके बहुत सारे भेद भी मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण में आप देखिए, व्यक्ति, महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है ना। व्यक्ति मतलब जैसे हम महात्मा गांधी बोले, डायरेक्ट फोटो वाले, पैसे वाले फोटो, मेरे पास होंगे 2 मिनट, मैं पैसा वाला हूँ ना थोड़ा सा, देखिएगा। जैसे हमने महात्मा गांधी बोले, मतलब नोटों पे फोटो डाल जाती है, नोटों पे फोटो, नोट पे फोटो है, इसके बिना तो नोट चलेगा ही नहीं। फिर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमारे मन में डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि महात्मा गांधी मतलब जो नोट पे फोटो है वही है। कुर्सी, कुर्सी, बैठने वाले कुर्सी, लाल, लाल किला, लाल किला, एक ही है लाल किला। ईमानदारी, ईमानदारी का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो रहे। स्थान, लाल किला, वस्तु, कुर्सी, व्यक्ति, महात्मा गांधी, ये सारे भाव प्रकट हो गए, मतलब संज्ञा। ओके, मतलब व्यक्ति का नाम भी हो गया, स्थान, वस्तु या भाव। क्लियर है? उसी को क्या कहेंगे हम? संज्ञा। अब इसके भेद भी हमको पता चल गया होगा। देखो, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चले उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति मतलब एक महात्मा गांधी आ गए, वस्तु मतलब कुर्सी, स्थान लाल किला, भाव मतलब ईमानदारी व बेईमानी का भाव। अब लाल किला के अलावा बहुत सारी जगह भी है, राजवाड़ा भी है, इंदौर का राजवाड़ा भी है। महात्मा गांधी के अलावा बहुत सारे ऐसे शख्स है, ऐसे शख्सियत है। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी है ना, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, है ना, शहीद चंद्रशेखर आजाद खतरनाक थे है नहीं, है ना। हाँ, जैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम वैसे ही कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रपति ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर नहीं गई, है ना। चलिएगा, अब हम संज्ञा, संज्ञा का जो भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 5। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये पूरे 5 भेद है। कितने? 5। आप सबसे पहले संज्ञा को अच्छे से देखोगे, समझोगे। इसी के अंदर व्यक्तिवाचक आएगा, भाव आएगा, जाति आएगी, है ना, समूह आएगा, द्रव आएगा,
ये सारी चीज़ें मैं आपको आज पूरी क्लियर करवा दूंगा। संज्ञा का टॉपिक उठाया मतलब संज्ञा पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आपको मेरी क्लास में सोना नहीं है। क्या? नींद नहीं आने चाहिए, वरना मैं फिर नहीं, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा फिर। सर मैंने ना या स्कूल में याद करे और मैं हिंदी के पेपर में आया। हाँ ओके, वेरी गुड बेटा, है ना। और भी आ सकते हैं, बहुत आगे तक आएगा ये लाल किला। वो वेरी गुड। चलिएगा, हम पांचों भेदों को एक बार और देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक और समूहवाचक, ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ओके, क्या यहां तक बात क्लियर है? वेदिका बेटा समझ में आ गया क्या? चलिएगा, हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, थोड़ा सा हम देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है बेटा कोई विशेष व्यक्ति। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विशेष व्यक्ति थे। उन्हीं की वजह से संविधान के जो रूल्स चल रहे हैं, जो हम पढ़ पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हैं। ओके, जैसे और भी सारे विशेष व्यक्ति बहुत सारे। ओके, हम सारे को अच्छे से विशेष व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है। किसी खास व्यक्ति या किसी खास जगह नहीं, कोई सी भी जगह, ठीक है, लेकिन वहां पर एक ही होना चाहिए। जैसे इंदौर शहर लिखा मतलब इंदौर शहर एक ही है, 2 नहीं होना चाहिए। दुबई लिखा हमने, दुबई एक ही है। भोपाल एक ही है, मतलब क्या उसमें व्यक्तिवाचक में आगा? देखिएगा, किसी खास व्यक्ति या जगह, किताब या वस्तु का नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, क्या मैं यहां तक बात समझाने में सफल रहा? क्या आप यहां तक समझने में सफल रहे? चलिएगा, सर आप YouTube पे रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी बना के डालिए। ओके बेटा, डाल देंगे, ठीक है। अगर पंखा चालू कर दूंगा बेटा तो आप छी 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 करोगे, है ना। चलिएगा, हाँ उदाहरण में देखते, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी जी, रामायण बुक, दिल्ली जगह का नाम दिल्ली, गंगा, ताजमहल, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे ही हमने इंदौर लिखा, इंदौर क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। भोपाल लिखा हमने, भोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक है। पूरा क्लियर है? अब हमने लिखा है यहां पर दुबई व्यक्तिवाचक है। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो हम ढूंढते। राम स्कूल गया, कौन? राम स्कूल गया। हम घूमने ताजमहल गए, कहाँ गए? ताजमहल कहाँ? आगरा में। चलिएगा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आप भूल पाओगे? अच्छा, किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा याद नहीं हो रहा, उसको मैं याद करवा दूं। नहीं हो रहा? ओके, बड़े हम अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? पूरी जातियों का बोध हो। जैसे नदी मैंने लिखा,
नदियों की जाति, गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री, बहुत सारी नदियां आ गई, मतलब पूरी जाति आ गई, पेड़ों वृक्षों की जाति आ गई। क्लियर है? क्या मैं यहां तक समझाने में सफल रहा? पक्षियों की जाति, गलती से भेज दिया, भाविक डावर क्या गलती से भेज दिया प्रिंट, अच्छा ठीक है। यहां पर देखिए जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति या वर्ग का नामों का बोध हो, जैसे शेर, शेरों की जाति है ना, शेर। पक्षी, पहाड़, पहाड़ मतलब एक पहाड़ थोड़ी, बहुत सारे पहाड़ है। जैसे हमने पहाड़ क्रिएट किया, ठीक है, आपके मन में पहाड़ आया, तो कौन सा पहाड़? सतपुड़ा वाला है? कौन सा? यहाँ पहाड़ है? अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ कहाँ पहाड़? ऐसे ये बहुत सारे पहाड़ आए। आपके गांव में भी पहाड़ों का नाम होगा, ग्वाल बैडी करके होता, या फिर टिकली बैडी बोलते होंगे, या फिर गुलमली बैडी बोलते होंगे। तो ये क्या एक पहाड़ी तो है, मतलब हम पहाड़, एक पहाड़ बोल दिया मतलब पूरे पहाड़ों की जाति हो गई। पुस्तक, पुस्तकों की जाति हो गई पूरी। बच्चा, अब एक बच्चा थोड़ी है, बहुत सारे बच्चों की जाति हो गई, है ना, बच्चों की जाति हो गई। लड़की मतलब लड़कियों की पूरी जाति हो गई। एक लड़की, जैसे हमने द्रौपदी मुर्मू, वो भी तो एक लड़की है, महिला है, महिला है, ठीक है, वो भी तो एक महिला हो, लेकिन वो जैसे हमने लड़की में लिखा तो वो भी लड़कियों में चली गई, महिलाओं, सॉरी महिलाओं में चली गई, महिलाओं, लड़कियां, जाति हो गई। हाँ, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। जातिवाचक संज्ञा क्या हो रहा है? शेर। ये तो एक अब कौन सा शेर वो भी नहीं पता है, क्यों? हर पुस्तक ज्ञान देती है, हर पुस्तक ज्ञान देती है। ये तो वाक्य ऐसा ही, लेकिन आपको जो मेन आपका जो वाक्य है जातिवाचक संज्ञा, मतलब पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या? भाववाचक संज्ञा मतलब भावों का गुण प्रकट हो, ईमानदारी, बेईमानी, बहुत सारे इतने भाव है, मिठास। अब आप जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला मुंह में लोगे तो क्या मीठा लगा, और काश मम्मी एक और गुलाब जामुन मुझे दे दे, है ना। या तो फिर हम चुपके चुपके से जाएंगे ऐसे, फिर एक गुलाब जामुन लेके फिर उधर मुंह में रख लेंगे, मम्मी बोलेगी क्या ले रखा मुंह में? कुछ नहीं, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, यही करता था मैं, इसलिए मेरे ही भाव प्रकट कर रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी ऐसे ही करते थे होंगे या करते हैं। क्यों? सभी करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें बाजार से लाए हम, देखो बांटेंगे तो सही, लेकिन हम चुपके से जेब में भर लेंगे या मुंह में भर के चल पड़ेंगे, फिर वापस आएंगे, मम्मी वो दो जो आप मार्केट से लाए, फिर वापस एक और मिल जाता, क्योंकि एक तो हमको ही पता है हमारे भाव कि हम बेईमानी करी थी, मम्मी से लिए थे, मम्मी के थैली से हमने जलेबी निकाल ली थी। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जलेबी बहुत ज़्यादा निकाल लेता था, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? भाव, ये एक भाव प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी गुण, दोष, अवस्था का या भाव का नाम का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा, मिठास, बुढ़ापा, थकान। अब मैं दिन भर पढ़ा रहा, शाम को 9 बजे बैठ गया, हाँ मैं थक गया, लेकिन मैं भाव प्रकट हो रहा ना, है ना, कि मैं थक गया। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, आपको तो जवानी आ रही, लेकिन मुझे बुढ़ापा आ रहा होगा, है ना।
अब दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आ रही, मतलब मैं अभी थोड़े समय बाद वाइट हो जाएगी, अब लड़की भी नहीं देगा फिर तो। इसलिए समय रहते हुए नौकरी लग जाओ भेरुओं। क्या लड़कियां, तुमको भी बोल रहा हूँ, समय रहते हुए नौकरी लग जाओ वरना भेरू हो जाओगे, है ना। हाँ मैं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं लास्ट में इलाज किया जाएगा। तो ये बचपन है, बचपन अभी आप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं बचपन याद कर रहा हूँ, भाव प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन में कैसे जलेबी निकाला करता था, थैली से जलेबी कैसे निकाला, है ना। मैं एक और बात बताऊं, अभी भी ऐसे ही करता हूँ। घर जाता हूँ, जैसे छाछ करते, छाछ बनाते, और जो क्या बोलना चाहिए, घी घी निकालते, और इसको नोनी बोलते, नोनी, वाइट वाइट वाला था। तो वो क्या करता है मैं पता, वो तपेली में रहते हैं, ऐसे निकाल लेता हूँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता करके ना, घी निकाल लेता ऐसे, रोटी पे बहुत ज़्यादा निकाल लेता हूँ, उसके बाद में ऐसे थपथपा देता हूँ, और फिर ऐसा करता हूँ कि वहाँ से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, जैसे मम्मी ऐसे उंगलियों के निशान रहते वैसे की वैसे उंगलियों के निशान लगा के आ जाता हूँ। अच्छा तुम भी कर रहे थे? तो मस्त खा लो। हाँ, अरे मक्खन भेरून मक्खन। सर मेरी स्कूल में भी संज्ञा की परिभाषा मुझे याद है। ओके अनुराधिका चौहान, और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप 2 बार पढ़ रहे हो तो समझ में आ गया। चलिए, भाववाचक संज्ञा में मैंने भाव बता दिए, मिठास, बुढ़ापा, थकान, बचपन, साहस, ईमानदारी, प्यार, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। आपको याद रखना भाववाचक में क्या होगा, गुण, दोष, अवस्था या भाव का नाम का, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जो बात हमेशा मतलब अच्छे से आप ले रहे हो वही, उसी को नींद नहीं आ रही, और जिसको मैं बोल रहा हूँ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो भेरू बन रहे होंगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मुझे बताए, क्योंकि ऑनलाइन में नींद नहीं आती, है ना। लेकिन ऑफलाइन वाले में तो बिल्कुल तुमको नींद आ रही होगी, है ना। कहानी में मेरे घर भी बनते हैं बेटा, खाया करो, ठीक है। चलो, बच्चों का बचपन बहुत प्यारा होता है, ठीक है। उसकी ईमानदारी को पसंद है, उसकी ईमानदारी सबको आप द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा मतलब जो द्रव वाली वस्तुएं हैं, द्रव वाली चीजें, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ या धातु का नाम, वही क्या है, द्रववाचक संज्ञा। लोहा क्या है, संज्ञा। तोल की वस्तुएं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ओके, ये याद रखिए, द्रववाचक संज्ञा उसे जो किसी पदार्थ या धातु का नाम का बोध संज्ञा कहते हैं। देवा सर मेरे को नहीं करनी, मम्मी पटक के मारे। मम्मी पापा की मदद करता है देवांश यादव, इसलिए वो नहीं। बेटा नौकरी लग जाओ, बड़े पोजीशन पे हो जाओ, मम्मी पापा को आराम दो। जब आपके लिए मम्मी पापा संघर्ष कर रहे हैं, आप ये चाहते हो कि वो कभी आराम भी करे क्या, यहाँ काम भी करते हो, करवाओगी क्या? आप ये करवाओ कि मम्मी पापा आप अब बैठो, आपका विराम यहीं तक, आप अब खाओ। जब हम खाए, बचपन में आप जैसे खिलाए वैसे अब हम खिलाएंगे। आप खाना निकाल के भी दोगे, ठीक है, या फिर आप उनके लिए बाय रख दो, कुछ भी करिएगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के लिए आप बेस्ट करिएगा। बेस्ट जब भी होगा तब आप अभी बेस्ट करोगे। ओके, क्लियर? तो बेस्ट कर, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिएगा, देखते ये इसमें मतलब द्रववाचक संज्ञा। अब पानी जीवन के लिए जरूरी है, पानी जीवन के लिए जरूरी है। ये क्या एक द्रववाचक संज्ञा। गहने सोने से बने बने, जो गहने रहते हैं आपकी मम्मी या पापा या रिंग में कोई भी पहनते हैं, ये आभूषण पहनते हैं, वो सोने के या चांदी के पहने बनते हैं, तो उसकी भाव वाक्य बना है कि गहने सोने के बने हुए होते हैं। चलिए लास्ट पढ़ते हैं अपन, एक लास्ट वाला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों कि जो समूह रहता है, समूह टोटल, अरे बेरोहन वो जो पैसा निकालने वाला समूह नहीं, वो भी समूह ही रहता है, लेकिन जो हमारा देवियों का समूह, मेलों का समूह, भंगरेव हाट का समूह है ना, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर परिवार, सेना, सेना है ना, जो पूरी सेना, वो भी एक समूह है, पुलिस एक समूह है। हेलो हेलो जी, चल रही थी मैम, तो मैम अभी तो मैं क्लास चल रही है, उस बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, आप एक आ जाएगा जी। हम यहाँ पर देखे हैं समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में क्या हो, एक परिवार जो समूह रहता है ना, आपके जो फलिए का एक समूह बना हुआ रहता है, रहता है। किसी घर में कुछ भी होता, बीमार होता, तो पूरा समूह मतलब पूरे फलिया इकट्ठा हो जाता है। अगर एक दूसरे की मदद करने की भावना पूरे परिवार, काका बाबा सब में रहती है, तो आपके पूरे परिवार आ जाएंगे कि है ना। तो ये एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कक्षा 5वीं में जितने भी बच्चे हैं, वो भी एक समूह के अंतर्गत आएंगे। ओके, सेना का समूह, का समूह, संघ का समूह, ये सारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अगर मेला लगेगा तो एक व्यक्ति से मेला लगेगा क्या, फिर कितना रहेगा, 2 3 4, बहुत सारे है ना, मतलब इंसानों की समूह रहेगी वहां पे, तभी तो मेला लगेगा। ऐसे थोड़ी वहां पेड़ों, ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर ये झुंड, झुंड भी क्या है, झुंड, ये क्या एक पूरे समूहवाचक संज्ञा। ओके, दल, परिवार, सेना, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, टोली का नाम का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या यहाँ तक पर बेरोहन, ये जो मैं पहुंचा रहा हूं वो आप अपने एक अच्छी सी कॉपी बना लेना, उससे लिखना, पीडीएफ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को लिखना। ओके, तभी आप अच्छे से, और एक 2 विजन करना। हमारा परिवार बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है, समूह में बड़ा है, तो भाई क्या करेंगे, भारत की सेना बहुत वीर है, वीर सेना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया क्या, तो बिल्कुल आपके 8 बजे तक आपकी क्लास से चालू हो जाएगी और सारे बच्चे जुड़िएगा, और आपका डाटा होना चाहिए, नहीं तो आपको भेरू बना देंगे। ठीक है, चलिएगा, हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम कल इसी समय, इसी समय नहीं, उससे पहले 5:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहिए। कक्षा में पढ़ने वाली एक व्यक्ति ने
अपने क्या, आप भी बेटे जो ऑनलाइन वाले एक समूह हो, ठीक है, होमवर्क तो मैंने दे दिया है वो, ठीक है। मैं अभी ये पीडीएफ आपके पास पहुंचा रहा हूँ, चलिएगा बच्चों। हेलो, अच्छा 2 मिनट रुके। नंदनी, जल्दी फटाक से बात करके वापस आओ। बात करो बेटा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिए आप, कि आपको ये जो मैंने पहुंचा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। और मैं कभी भी किसी को भी फ़ोन लगा के बोल सकता हूँ, ठीक है, और लिखा हुआ होना चाहिए, वरना मैं आपको बहुत डांटूंगा और उसका जिम्मेदार आप रहोगे और आपके माता भी रहेंगे, ठीक है। क्यों आवाज़ नहीं आई? हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, ये आवाज़ नहीं आ रही क्या? लो, ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। चलिए आप हमें सम्मान कीजिए और हमेशा अपने माता पिता के बात का जो नियम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनका पालन कीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। मैथ की क्लास पीछे से जाते, वो मुझे पता है बहुत सारे औरत देख, कोई इधर पीछे सो रहे थे, एक ये भी ये सो रहा था,